देखेंगे प्रतिफल क्या है। तो प्रतिफल संविदा विधि में प्रतिफल का एक विशेष स्थान है। यह संविदा का एक महत्वपूर्ण अंग भी है माना जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर देखें, प्रतिफल का भाव में कोई भी करार किया जा रहा है तो शून्य होता है। वह प्रतिफल ही है जो पक्षकारों के बीच कोई भी प्रवृत्त रहता है या प्रेरित करता है। दो पक्षकारों के बीच यह प्रेरित करता है कि कोई भी कार्य किया है तो वहां पर जो भी कार्य हो रहा है तो प्रतिफल में आता है। तो प्रतिफल के परिभाषा कुछ विधिशास्त्रियों द्वारा किया गया है। पहला है पोलक के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा कोई कार्य करना या कहने से प्रवृत्त रहना या ऐसा कार्य करने में प्रवृत्त रहने का वचन देना ही वह मूल है जिसके बदले में दूसरे पक्षकार के वचन का क्रय किया जाता है या ऐसा वचन परिवर्तनीय होता है। और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर ए नामक कोई व्यक्ति है, बी को क्या कर रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, अब बी क्या कर उसके आधार पर कार्य कर रहा है, तो ए के लिए क्या होगा, वहां पर प्रतिफल का निर्माण होगा। उसको हम देखेंगे प्रतिफल के एक और परिभाषा हम देखेंगे अधिनियम की धारा 2। प्रतिफल को जो दिया गया है किसमें है, प्रतिफल जो आता है संविदा अधिनियम 1872 की धारा आपका 2B में आता है। जब इसका बेरट की भाषा हम देखेंगे प्रतिफल की परिभाषा, जब एक प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिग्रहिता या किसी व्यक्ति का कोई कार्य किया जाता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है, तब ऐसा कार्य प्रवृत्ति या प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिफल कहलाता है। सरल भाषा हम देखें तो एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करना या कार्य करने के लिए प्रवृत्त रहना उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल कहलाता है। ए नामक कोई व्यक्ति है, अब बी नामक कोई व्यक्ति से क्या करता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो बी क्या कर रहा है, एक आधार पर कोई कार्य कर रहा है, तो ए के लिए क्या होगा, वहां पर प्रतिफल कहलाएगा। उसको देखेंगे प्रतिफल के कुछ आवश्यक तत्व हम देखेंगे। तो पहला दिया उसमें प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, तो प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वचनग्रहीता किसी बात को वचनदाता की इच्छा पर करे। तो यहाँ पर वचनदाता की इच्छा पर कर रहा है, तो वहां पर प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर कार्य हो रहा है। तो इसका पहला आपका आवश्यकता तो था। इसमें एक वाद था दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, आपका इलाहाबाद का वाद था। दूसरा आपका दिया है इसका आपका आवश्यकता था प्रतिग्रहिता या अन्य कोई व्यक्ति, तो इसमें दिया प्रतिफल के प्रतिग्रहिता या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है या उस संबंध में प्रतिग्रहिता के अन्य कोई व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर प्रतिफल कहलाता है। दूसरा दिया है इसका बेकट चिन्ह बनाम बेकट रमन, एक केस था मद्रास का, इसमें आपका है वाद था। उसको तीसरा दिया है कुछ कार्य किया या करने से प्रेरित रहना। इसका अंग्रेजी विधि के अनुसार कुछ प्रतिफल का अगर परिभाषा देखें तो प्रतिफल दो प्रकार के हुआ है, एक एग्जीक्यूट है, दूसरा एग्जीक्यूटेड है। पहले प्रतिफल के बदले प्रतिज्ञा होती है, तो दूसरे के कोई कार्य या प्रवृत्त रहने के लिए कोई प्रतिज्ञा में बदला जाता है। तो इसमें कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त रहना, कोई भी प्रतिज्ञा हो रहा है तो कुछ कार्य करना उसमें आवश्यक है, तभी क्या होगा, वो प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी कार्य एक आवश्यक कार्य होता है तभी वो प्रतिफल का निर्माण होता है। चौथा आपका दिया है कर्ता या करने से प्रवृत्त रहना। इससे स्पष्ट है कि जब प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या उससे प्रवृत्त रहता है तो वह वैध प्रतिफल होता है। पांचवा दिया है करने या करने से प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है। जब प्रतिग्रहिता या कोई व्यक्ति प्रतिग्रहिता की इच्छा पर कोई कार्य करने या उससे प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है तब वह वैध प्रतिफल कहलाता है। इसे हम लोग एग्जीक्यूट प्रतिफल भी कहते हैं। बस सीधे सीधे कह रहे हैं हम लोग प्रतिग्रहिता की इच्छा पर कोई कार्य कर रहा है प्रतिज्ञा करता, तब वहां पर जो कार्य हो रहा है
तो प्रतिफल कहलाता है। 6वां आपका दिया है, तब तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिफल कहलाता है। अब सीधे सीधे अगर पहला हम इसमें देखेंगे 6 में, तो प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। कोई भी अगर प्रतिफल हो रहा है तो वास्तविक होना आवश्यक है, यह मात्र आभासी अथवा दिखावटी नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर प्रतिफल हो रहा है तो वास्तविक होना चाहिए, यह आपका आभासी और दिखावटी नहीं होना चाहिए। वास्तविक से अभिप्राय है कि विधि की दृष्टि में इसका कुछ मूल्य होना चाहिए। अगर बिना मूल्य के कोई भी प्रतिफल हो रहा है तो क्या होगा, आपका वैध प्रतिफल नहीं होगा। इस प्रकार किसी तीसरे व्यक्ति की वर्तमान संविदा का अनुपालन का वचन देना इसी अन्य संविदा के लिए एक अच्छा और विधिमान प्रतिफल हो सकता है। अगर कोई भी प्रतिफल हो रहा है तो वास्तविक हो और दिखावटी नहीं होना चाहिए, उसमें किसी मूल्य का जिक्र किया जाना चाहिए। अब प्रतिफल का वैध होना चाहिए। कोई भी प्रतिफल हो रहा है तो उसे वैध होना आवश्यक है। यह प्रतिफल वैध नहीं हुआ तो करार या संविदा आपका शून्य होगा। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिफल हमेशा विधि की दृष्टि से वैध होना चाहिए, एक समय सीमा के अनुरूप ही होना चाहिए। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। और कोई भी प्रतिफल हो रहा है तो उसे पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल पर्याप्त अथवा अपर्याप्त कैसा भी हो सकता है, प्रतिफल की अपर्याप्त संविदा के लिए प्रभावित नहीं करता है। हम इसके अगर देखेंगे कुछ उदाहरण दिया गया है, तो पहला उदाहरण है कि यदि क 1000 रुपये वाले घोड़े को 10 रुपये में अगर बेचने का करार करता है तो वहां पे संविदा है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 1000 घोड़ा है तो क्यों 10 रुपये में वो बेच सकता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एक संविदा का निर्माण हो सकता है, एक करार का संविदा हो रहा है। अब दूसरा आप देखेंगे, इस संविदा संविदा अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या 2 में कहती है कि कोई करार जिसके लिए प्रतिज्ञाकर्ता की सम्मति स्वतंत्र रूप से दी गई है, क्यों इस कारण शून्य नहीं है कि वो प्रतिफल पर्याप्त है। क्योंकि प्रतिफल की पर्याप्तता न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को निर्णय करने में ध्यान रखी जा सकती है कि प्रतिज्ञाकर्ता की सम्मति स्वतंत्र रूप से दी गई है अथवा नहीं। और कोई भी थी प्रतिज्ञाकर्ता की सम्मति स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है तो वहां पर कोई भी प्रतिफल का निर्माण नहीं होगा। जब प्रतिफल का निर्माण है तो कोई करार का निर्माण नहीं होगा, जब करार का निर्माण तो कोई संविदा का निर्माण आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक वाद दिया है, कुमारी सोनिया भाटिया बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये वाद है। इस वाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रतिफल के अभिप्राय युक्त समतुल्य अन्य मूल्यवान लाभ से है। जहां प्रतिफल के साथ शब्द पर्याप्त जुड़ा हो वह इसका आशय प्रतिफल को ऐसा बनाना है जो पर्याप्त तथा मूल्यवान हो। और कोई प्रतिफल हो रहा है उसमें मूल्यवान या पर्याप्त नहीं है, मतलब उसकी प्रतिफल में कोई मूल्यवान चीज नहीं दिया गया है, तो वहां पर प्रतिफल का निर्माण आपका नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिफल करने से मतलब है कुछ में कुछ मूल्यवान चीजों की जिक्र किया जाए। इसका कुछ अपवाद देखेंगे हम लोग, तो किस किस स्थिति में आपका प्रतिफल बिना प्रतिफल का भी एक संविदा का निर्माण किया जाता है। इस समान नियम के लिए प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। तो कतिपय कुछ अपवाद दिए गए हैं जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 में दिया गया है। निम्नलिखित अवस्थाओं में किया गया करार प्रतिफल रहित होता है, मतलब बिना प्रतिफल के भी करार हो सकता है और एक संविदा का निर्माण हो सकता है। कब हो सकता है, जब प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह दिया गया। जहां पर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह दिया गया है वहां पर बिना आपका प्रतिफल के भी करार आपका हो सकता है। तो वहां पर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह दिया गया। इसमें तो देखेंगे ये धारा आपका 2 के 25 में दिया गया, ऐसा करार जो नैसर्गिक प्रेम हो। जहां पर नैसर्गिक प्रेम दिखाया गया हो तो वहां पर भी क्या होगा, आपका जो आपका प्रतिफल हो शून्य कहा गया। लिखित हो, आपका जो भी हो करार हो रहा वो लिखित हो, नैसर्गिक प्रेम के कारण किया गया हो करार हो, तो वहां पर आपका प्रतिफल नहीं होगा।
तभी यह क्या होगा, अपकरार हो सकता है। राष्ट्रीयकृत यह संविदा और उसका परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो प्रतिफल के बिना ही क्यों ना हो किया गया। कोई राष्ट्रीयकृत किया गया है या संविदा किया गया है, तो प्रतिफल के बिना अगर किया जा रहा है तभी भी क्या हो सकता है, वह संविदा का या करार का निर्माण हो सकता है। और कोई नैसर्गिक प्रेम हो रहा है, प्रेम के कारण कोई भी हो रहा है, नैसर्गिक प्रेम और निकट संबंधित कोई निश्चित धारणा समुदाय करने के लिए करार किया जा रहा है, तो वहां भी आपका प्रतिफल का निर्माण नहीं होगा, फिर भी क्या होता है, एक करार का निर्माण हो सकता है और उससे एक संविदा का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग प्रतिफल को देखें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद जो भी होगा टॉपिक, प्रॉपर टॉपिक भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट आपको जो पिछली भी जो वीडियो बना होगा उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सभी इसके सभी वीडियो को देख लीजिए और ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।